बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद मसूद और आज का हमारा जो टॉपिक है वो डे टू ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 2 है। लेयर मैनेजमेंट, ग्रुपिंग, ओपेसिटी एंड ब्लेंडिंग मोड्स। तो आज के टॉपिक के अंदर जो है वो हम जो लेयर मैनेजमेंट है उसको पढ़ेंगे कि एडोब फोटोशॉप में लेयर मैनेजमेंट क्या होती है, लेयर को मैनेज कैसे करते हैं, लेयर बनाते कैसे हैं, लेयर को कॉपी कैसे करते हैं, लेयर को लॉक या अनलॉक कैसे करते हैं। उसके बाद दो या दो से ज़्यादा लेयर्स हो तो उनके ग्रुप को कैसे बनाया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। उसकी ओपेसिटी, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कैसे सेट करते हैं, और ब्लेंडिंग मोड भी हम आज देखेंगे कि हमारे पास एक मैजिक मोड जो होता है या ब्लेंडिंग मोड है वो कौन सा होता है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। अब लेयर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास लेयर मैनेजमेंट जो है वो क्या है। लेयर, आपने देखा कि हमारे पास जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के राइट साइड पे बिल्कुल राइट साइड पे आपके पास एक सेक्शन है जिसके अंदर जो है वो हम लेयर्स को बनाते हैं। मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ लेयर्स के अंदर क्या हो सकता है। आपके पास कोई टेक्स्ट हो सकता है, लेयर्स के अंदर आपका ग्राफिक हो सकता है, लेयर के अंदर कोई इफ़ेक्ट हो सकता है, या आपके पास कोई भी पिक्सल डाटा जो है वो पिक्सलेट डाटा है या पिक्सल डाटा है, कोई भी डाटा है वो हो सकता है। लेयर की बात करें तो इसमें हमारे पास विजिबिलिटी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक लेयर है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक इमेज है, इस इमेज के पीछे एक इमेज है तो वो डाउन लेयर होगी और ये टॉप लेयर होगी। इसी तरह अगर उससे पीछे भी एक लेयर है तो हमारी सबसे जो है वो बिलो इमेज या बिलो लेयर होगी, और ये सबसे हमारी टॉप लेयर होगी, और इसके दरमियान में जो लेयर होगी वो मिड लेयर होगी। तो इसमें कोई भी मतलब इस लेयर में चीज़ मौजूद हो सकती है। बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं जैसे हमारे पास डिफरेंट प्लेट्स हैं। एक प्लेट के अंदर आप फ्रूट्स रख लें, एक प्लेट के अंदर जो है वो आप रोटी रख लें, और एक प्लेट के अंदर आप सालन रख लें। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है। तो लेयर के अंदर आप कोई भी कंटेंट, कोई भी डाटा जो है इमेज से रिलेटेड वो आप रख सकते हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी से अपने कैनवस के ऊपर जो लेयर पहले रखना चाहते हैं, जो दूसरी रखना चाहें, आप रख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो क्या होता है। मतलब ओरिजिनल ग्राफिक और इस तरह की जो रिविजन्स हैं, ठीक है, उसको हम नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो कहते हैं। इसको आगे हम जाकर देखेंगे बड़ा डिटेल से। अच्छा, उसके बाद है इंस्टेंट विजिबिलिटी टॉगल्स। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आप किसी लेयर को देखना चाहते हैं या हाइड करना चाहते हैं तो ये टॉगलिंग भी उसके अंदर मौजूद है। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे। इसको आप सिंपल ये ऐसे जहन में रख सकते हैं। हम एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये लेयर सेक्शन आ गया, और इस लेयर सेक्शन में लेट्स सपोज हम कोई इमेज जो है वो ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये कोई इमेज है, एंड इस इमेज का हमारे पास लेयर 1 हो चुका। अब ये हमारे पास टॉगल है जिससे हम बेसिकली इसको व्यू और अनव्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन में, मैं मैग्नीफायर ग्लास से आपको ज़रा बेहतर बता देता हूँ कि ये आपके पास एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप जो है वो जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास जो इमेज है वो शो हो जाता है, और जैसे ही अनक्लिक करते हैं या अनचेक करते हैं तो आपके पास लेयर ख़त्म हो जाती है। अब इस लेयर को, ये बेसिकली लेयर लॉक नहीं है। अगर आप इस लॉक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये लेयर भी लॉक हो जाती है, और अगर आप लॉक कर लेते हैं तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो आप ना इसकी ओपेसिटी ना इसका फिल ऑप्शन, आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको अनलॉक करने के लिए आप दोबारा इस लॉक वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दोबारा बिल्कुल ही वैसे जैसे आप बाकी फंक्शन इसके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है लेयर की, वो होती है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे जैसे आप बनाते जाएंगे तो उसी लेयर की कॉपीज़ बनती जाएंगी। तो जो भी लेयर आपके पास लास्ट टाइम मौजूद है उसकी कॉपीज़ बनती जाएंगी, और अगर आप डिलीट करें तो डिलीट बटन से ये आपके पास लेयर्स जो हैं ये डिलीट भी होती जाएंगी। जैसे
अगर लेट्स सपोज आप जिस लेयर पर मौजूद हैं उसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिलीट लेयर का ऑप्शन है। अदरवाइज़ आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो उससे भी आपके पास लेयर डिलीट हो जाएगी। जैसे मैं डिलीट प्रेस कर रहा हूँ तो इससे मेरी लेयर्स डिलीट हो रही हैं। तो जो भी एक लेयर रह जाएगी आपकी, मतलब सारी की सारी लेयर्स डिलीट नहीं होंगी। मतलब अगर आप उसको डिलीट करना चाहें तो फोर्सली आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से ये एक लेयर जो बाकी रह जाएगी आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। डुप्लीकेट लेयर अगर आप बनाना चाहें तो डुप्लीकेट लेयर भी बना सकते हैं। तो ये आपके पास डुप्लीकेट लेयर बन गई। खैर, इसके बाद अगर हम देखें तो इस लेयर के अंदर मज़ीद ऑप्शंस हैं। उस ऑप्शन के अंदर हमारे पास ओपेसिटी का ऑप्शन है। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो लेयर आपको ज़रा इमेज नज़र आ रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम या ज़्यादा हो रही है। इसको बड़ा बेहतर समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरे पास लेट्स सपोज मैं यहाँ से कोई इमेज इंसर्ट करता हूँ, फाइल पे गया, ओपन किया और लेट्स सपोज मैं कोई इमेज, लेट्स सपोज ये एक इमेज है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए फॉर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, और मैं यहाँ पर आकर कंट्रोल वी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऑटो ट्रांसफॉर्म या मैनुअल ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा हो तो वो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास यहाँ पर मौजूद हो और इसकी ओपेसिटी मैं सेट करना चाह रहा हूँ, काफ़ी है, ये इंटर करूँगा। अब ये देखें, ये लेयर 1 बन चुकी है। ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि बेहतर समझ आ जाए आपको। अब मैं अगर इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि लेयर मेरे पास ये सिलेक्ट है, जो लेयर सिलेक्ट होगी उसी की ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे जैसे मैं ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, आप देखें कि ये ज़रा ट्रांसपेरेंसिव होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह फिल और ओपेसिटी ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। काम आपको ऐसे ही लगेगा जैसे दोनों का एक ही जैसा काम है, लेकिन फिल और ओपेसिटी को मैं अगर डिफ़ाइन करूं, अलग अलग ये चीज़ें इस तरह हैं कि ओपेसिटी आपके पास लेट्स सपोज कोई आपने कलर ब्लॉक इंसर्ट किया हुआ है या कोई ब्लॉक है जिसमें कलर मौजूद है, तो जब आप उसकी फिलिंग सेलेक्ट करते हैं तो फिलिंग का मतलब ये है कि उसके अंदर जो कलर है या कोई भी जो आप कलर से ऐड कर रहे हैं उसकी फिलिंग है, ऑब्जेक्ट की ओवरऑल नहीं है। लेकिन अगर मैं ओपेसिटी की बात करूं, चूँकि ये एक इमेज है और इस इमेज पे ये दोनों एक ही जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर अगर मैं ब्लॉक इंसर्ट करूं तो उस ब्लॉक में कोई कलर इंसर्ट करूं तो वो कलर को कम या ज़्यादा करेगा, वो ओवरऑल उसी की ओपेसिटी को चेंज नहीं करेगा। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर मेरे पास लेयर्स के अंदर ही मज़ीद इमेज को इंसर्ट करना चाहूँ तो इमेज को इंसर्ट कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद इसको एज आ इमेज कंसिडर किया। अगर मैं नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसके फ़िल्टर की एडजस्टमेंट करूँ तो फ़िल्टर एडजस्ट कर सकता हूँ। कोई टेक्स्ट एंटर करना चाहूँ, कुड नॉट यूज़ टू मूव टूल बिकॉज नो लेयर्स आर सिलेक्टेड। हाँ जी, पहले आपको अच्छा, ये जो है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये बेसिकली लेयर की काइंड है ना, ये वो लेयर्स हैं जो बेसिकली हमने सेलेक्ट कर ली, इमेज लेयर्स। यहाँ से हम ऐसी लेयर जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट लेयर्स हैं वो सिलेक्ट की हुई हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वो लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पर कोई टेक्स्ट अप्लाई किया हुआ है। ये ट्रांसफॉर्म लेयर है, ये डुप्लीकेट लेयर्स हैं। तो ये बेसिकली टाइप्स हैं। यहाँ पर आप इसको अनचेक और चेक भी कर सकते हैं, ऑफ या ऑन, यहाँ से। तो ये हमारे पास था ऑप्शन जो है वो लेयर्स का। और लेयर्स में अगर ग्रुप बनाना चाहें तो आप एक लेयर को सिलेक्ट करें। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ से। तो ये है आपके पास ग्रुप का ऑप्शन है। आपने एक दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, एक लेयर और कंट्रोल प्रेस करके दूसरी लेयर, दोनों लेयर्स जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है लिंक का। ये दोनों लिंक इनका बन जाता है, मतलब ये दोनों लेयर एक ही के लिए काम करती हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक नई एडजस्टमेंट लेयर बन जाती है। नई लेयर के लिए कंट्रोल ये बताया था, अब अदरवाइज़ यहाँ से भी क्लिक करके बना सकते हैं और डिलीट करनी हो तो यहाँ से। अब ग्रुप बनाना है
तो हमारे पास ग्रुप बनाने के लिए जो लेयर इस्तेमाल होती शॉर्टकट की है वो कंट्रोल जी है, जो कि ग्रुप बनाती है। इससे आप ग्रुप बना सकते हैं। इसकी पहचान सिंपल ये है कि जैसे ही कंट्रोल जे करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा इंडेंट आगे मूव हो गया, या राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप फ्रॉम लेयर, जैसे ये ग्रुप करेंगे और ग्रुप बन जाएगा। पहले ऑलरेडी 2 ग्रुप बन चुके हैं, इसीलिए ग्रुप 3 का नाम आ गया। तो जैसे ही ग्रुप 3 करेंगे तो देखें कि ये हमारे पास इसके बाद इसका फर्दर ग्रुप लेयर 1 कॉपी 12, तो ये इसका ग्रुप बन चुकी है। तो इस तरह आप ग्रुप भी बना सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, हम ज़रा अपनी स्लाइड पे वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पर लेयर्स में वो कहता है कि सेमेंटिक नेमिंग कन्वर्जन और कलर कोडेड विजुअल टैग्स, ये 2 क्या चीज़ें होती हैं। कहता है कि रिप्लेस जेनेरिक डिफ़ॉल्ट लेबल्स लाइक लेयर 1 कॉपी विद डिस्क्रिप्टिव फंक्शनल नेम सच एज हीरो, बैनर, वेक्टर वगैरह। ये बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास, मतलब आप सिंपल ये कह लें कि बाय डिफ़ॉल्ट लेयर का नाम है लेयर 1 या कॉपी, अगर हम उसको अपना नाम दे दें तो उसको कहते हैं सेमेंटिक नेमिंग कन्वर्जन्स। ठीक है। अच्छा, अगर हम कलर कोडेड विजुअल टैग की बात करें तो हम लेयर्स को कोई कलर दे सकते हैं, रेड कलर, ग्रीन कलर, कोई ऑरेंज कलर, कोई भी कलर दे सकते हैं। तो हमारे पास कलर, मतलब लेयर्स हम या नेम के साथ या फिर कलर कोड के साथ उसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, लेयर ग्रुपिंग। लेयर ग्रुपिंग जो है वो क्या है, कंबाइन रिलेटेड। अच्छा, मतलब अगर आप ग्रुप कर देते हैं लेयर के तो उससे क्या है कि आपकी तो एक ऑर्गेनाइजेशन वो क्लीन हो जाती है। मतलब आप ये है कि आप कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की है जिससे आप लेयर बना लेते हैं। और बैज एडजस्टमेंट, अगर फर्ज करें आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो जब आप एक जैसे बैच के जब ग्रुप्स बनाते हैं तो उस बैच की एडजस्टमेंट हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि मेरी पहली 10 लेयर जो है वो एक बैच की हैं, अगली 10 लेयर जो है वो दूसरे बैच की हैं, अगली 5 लेयर तीसरे बैच की हैं। तो इस तरह आप बैचेस बना सकते हैं। उसके बाद है असेट लॉकिंग, मतलब ये है कि आप जो है वो किसी लेयर को लॉक करना चाहें तो इसमें लॉक कर सकते हैं। अच्छा, ओपेसिटी का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ओपेसिटी कैसे आप सेट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी जो है वो दोनों कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर ओवरऑल ओपेसिटी मुकम्मल को वो करता है और रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंटीरियर पिक्सल आर्ट वर्क ओनली लीनिंग वेक्टर लेयर स्टाइल इफेक्ट 100% सॉलिड। मतलब ये है कि अगर आपने कोई बॉक्स बना दिया तो उसका जो है बाहर ब्लॉक जो है वो उसी तरह रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो कलर्स हैं वो जो है उसके ओपेसिटी है वो कम ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ओवरऑल ओपेसिटी की बात करते हैं तो वो मुकम्मल जो है ओपेसिटी चेंज हो जाती है। अच्छा, इसके बाद है ब्लेंडिंग मोड्स। कौन कौन से होते हैं, हम ब्लेंडिंग मोड्स की तरफ आते हैं। डार्कन ग्रुप है, लाइटन है और कंट्रास्ट ग्रुप है, तो वो हम ब्लेंडिंग मोड्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लेंडिंग मोड को देखते हैं। ब्लेंडिंग मोड बेसिकली एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट एक करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल हम बनाते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास, अब पहले मैं बता देता हूँ ब्लेंड क्या होता है। आपके पास अगर लेट्स सपोज 2 इमेजेस हैं, मैं यहाँ पर कोई इमेज, लेट्स सपोज मेरे पास ये स्काई है, मैंने इसको देख लिया, या फिर और भी मेरे पास स्काई की पिक्चर्स हैं। लेट्स सपोज ये है, अब ये स्काई की पिक्चर है मेरे पास। अब मैं यहाँ पर एक और पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, दैट इज एरोप्लेन। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये 2 इमेज, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अगर आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल हैं ये ना आ रहे हों तो यहाँ से ऑटो सेलेक्ट और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये सिलेक्शन आ जाएगी, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आके मैं कंट्रोल वी कर लेता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे। ओके, ठीक है। अब ब्लेंड का मतलब ये होता है कि ये, अब मेरे पास ये 2 इमेज हैं, एक इमेज ये है और एक इमेज ये है। अब लेयर 1 और लेयर 2 है, बैकग्राउंड इसका ख़त्म कर लेता हूँ मैं, सॉरी अनलॉक कर लेता हूँ इसको। लेयर 1 और ये लेयर 2 है, इन दोनों लेयर्स को आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज करना है। मतलब मर्ज होंगी,
मैं कहता हूँ कि एरोप्लेन जो है वो स्काई पे आ जाए और स्काई इसके साथ मर्ज हो जाए। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। दो ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है कि सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, दूसरी लेयर को सिलेक्ट कर दिया, ये ऑप्शन भी है। अदरवाइज़ आप एक लेयर सेलेक्ट करें और दूसरी लेयर, दोनों लेयर, आप लेयर 1 को पहले सिलेक्ट, 0 को कर लें, फिर 1 को कर लें। दोनों लेयर जब सिलेक्ट होंगी उसके बाद आप एडिट पे आ जाते हैं और यहाँ लिखा हुआ है ऑटो ब्लेंड लेयर। जैसे ही आप ऑटो ब्लेंड लेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो कहता है कि एक तो ऑप्शन ये है कि ये इस इमेज को, मतलब दोनों इमेज को ज़रा एक्सपेंड कर लेगा और पैनोरामा में ले जाएगा। पैनोरामा ये है कि आपके पास ज़रा एक्सपेंडेड पिक्चर होती है, ठीक है। या फिर आप स्टैक इमेज, अच्छा पैनोरामा में ये भी होगा कि हो सकता है पहले इमेज ये हो फिर ये हो, मतलब एक ही इमेज बना दे। लेट्स सपोज हम कर रहे हैं अगर पैनोरामा में, तो पैनोरामा में क्या हुआ, वो उस इमेज को बैक साइड पे ले गया। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं इस लेयर को ज़रा डिलीट करता हूं और इस लेयर को भी डिलीट कर देता हूं, इसको भी, तीनों का मास्क बना लिया उसने। खैर मास्किंग हम आगे देखेंगे कि मास्किंग क्या होता है। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, दोबारा से मैं इमेज को इंसर्ट करता हूं आपकी आसानी के लिए। अच्छा, इसके बाद मैं इसको कंट्रोल C एंड यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल V। अच्छा, इसके बाद अब इसको आप चाहें तो आप इन्वर्ट भी कर सकते हैं, मतलब आप चाह रहे हैं एरोप्लेन को यहाँ से यहाँ लाना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज ऐसे बना देता हूँ, या वैसे ही ठीक था, ऐसे। ओके, अब मैंने बैकग्राउंड को अनलॉक कर दिया। अच्छा, पहले एंटर करते हैं हम। बैकग्राउंड को मैंने अनलॉक कर दिया और लेयर 0 और लेयर 1 दोनों कंट्रोल प्रेस कर दिया। इसके बाद एडिट पे आए और ऑटो ब्लेंड लेयर्स, स्टैक इमेज पे क्लिक किया। अब यहाँ पर है सीमलेस टोन एंड कलर। अगर मैं सीमलेस नहीं करता तो दोनों के कलर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, पता ही नहीं चलेगा दोनों इमेजेस का। और कंटेंट अवेयर फिल ट्रांसपेरेंट, ये बेसिकली हम आगे टूल पढ़ेंगे। इस टूल का क्या मकसद होता है, मतलब जो आपके पास खाली स्पेसेस होती हैं वहाँ पर वो बाकी एरिया से जो है वो कंटेंट को कॉपी कर लेता है। ओके किया, जैसे ही हम इसको ओके करते हैं तो हमारे पास ये देखें जी, हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर ये इमेज जो है ये एक बड़ी नहायत खूबसूरत, ये देखें। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो क्लाउड्स हैं ये थोड़े से आप रिमूव भी कर सकते हैं। लेयर 1 अब दोनों लेयर से मर्ज हो चुकी हैं। ये लेयर 1 है आपके पास और दिस इज़ लेयर 0। तो ये बेसिकली ये देखें, ये इसने क्या किया कि उस लेयर से ये वाला इमेज उठा के यहाँ पर पेस्ट कर दिया और एक नई लेयर जो है वो बना दिया। ओके, अब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल रेज़र टूल से आप थोड़ा सा डिलीट भी करना चाहें पोर्शन, आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, दिस वन, और उसके बाद आप डिलीट करेंगे तो पिछला पोर्शन आपका डिलीट हो जाएगा। ये देखें, तो आपने इसको अगर डिलीट करना भी है तो पहले तो आप इसके लिंक को ख़त्म करेंगे और लिंक को ख़त्म करने के बाद फिर आप इसको डिलीट करेंगे। खैर ये आगे जाके हम देखेंगे कि इस पोर्शन को हमने कैसे मैनेज करना है। खैर तब तक के लिए हमारे पास इमेज ठीक हो चुका है। आप यहाँ पे स्टैम्प टूल के ज़रिए जो है वो मज़ीद थोड़ा बेहतर करना चाहें तो बेहतर कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये स्टैम्प टूल है और ये देखें मैं बड़ी, ये देखें मैं बादलों को बड़ी बेहतरीन अंदाज में इसके साथ इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। ये स्टैम्प टूल में आगे जाके आपको बताऊंगा कि स्टैम्प टूल कैसे काम करता है। खैर आज के टॉपिक में तो ये स्टैम्प टूल नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि आपको मैं बता दूं। ओके, इसके बाद थोड़ा सा ये वाला पोर्शन हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा साइज़ मज़ीद बढ़ा लेते हैं ब्रश का और
थोड़ा सा ये वाला कॉपी कर लिया पोर्शन, ओके, एंड दिस वन, और इसके बाद दिस वन। ओके, और इस एरिया को थोड़ा सा हम साइज भी छोटा कर लेते हैं। ओके जी, ठीक है जी। ये देखें, ये हमारे पास एक नया इमेज बन गया, और इसको हम सेव एज कर लेते हैं एज अ जेपैक इमेज, और इसको हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। तो ये हम कह लेते हैं कि हमारे पास माय फर्स्ट एडिटेड पिक्चर। ओके, इसके बाद हम इसको कर लेते हैं सेव। जैसे ही हम इसको सेव करते हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, हम कहते हैं लार्ज फाइल, ओके, और इसके बाद ये हमारे पास थोड़ा सेव होते हुए टाइम लगेगा क्योंकि बड़ी, ये हमारे पास आ गई। इसको जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक नई पिक्चर आ चुकी है। ठीक है, ये देखें हमारे पास इमेज नहायत खूबसूरत आसमान भी आया है और इसके साथ हमारे पास ये एरोप्लेन उसमें मर्ज हो गया। अब दो थे जहाँ पर हमने इसको मर्ज कर लिया। तो ये हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शन था। मज़ीद ब्लेंडिंग ऑप्शन भी हम देखेंगे इसमें कि हम मज़ीद इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में कंटोरिंग कर सकते हैं, टेक्सचर ऐड कर सकते हैं, इसका स्टेन ऐड करना चाहें, मतलब ये चीज़ें वो हैं जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम इमेज के लिहाज से ब्लेंडिंग वगैरह सेट कर रहे होते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। हाँ, एक वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ जहाँ से आप हाई रेजोल्यूशन में पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन सवाल होता है कि हम कैसे जो है वो पिक्चर्स को, तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। द वर्ड्स, उसका नाम है unsplash.com। जैसे ही आप unsplash लिखेंगे, ये आपके पास एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें बहुत हाई रेजोल्यूशन में जो है आपके पास पिक्चर्स मौजूद होती हैं। तो यहाँ से आप पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक पिक्चर है, इसको मैंने डाउनलोड किया। थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज 4 MB का पिक्चर है। ओके, तो बड़े हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स यहाँ पर मौजूद होती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जो आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह जो है वो बना रहे होते हैं तो आप इसी वेबसाइट को इस्तेमाल करें और इसी से आप डाउनलोड भी करें, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपके पास पिक्सेलेट नहीं होती चीज़ें। पिक्चर जो है वो बड़ी हाई रेजोल्यूशन में मौजूद होती हैं। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो है वो पिक्चर्स आपको अवेलेबल हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका नेहगबान हो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो भी लेक्चर है उसमें हम मिलते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे पास ये पिक्चर भी डाउनलोड हो चुकी है, हम इसको ज़रा देखते हैं। तो ये आप, मैं जूम इन करता हूँ तो ये देखें हमारे पास बड़ी हाई रेजोल्यूशन में ये पिक्चर मौजूद है। ये कोई चाइनीज़ फेस्टिवल है, ये चाइना की पिक्चर मौजूद है, और ये आप देख सकते हैं कि बड़ी हाई रेजोल्यूशन में ये पिक्चर है। तो आप जो है वो गूगल से या कहीं और से डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर इतनी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स मौजूद नहीं हैं। आप अनस्प्लैश को ट्राई करें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।